हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप एग्जाम्पल क्वेश्चंस बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ लेते हैं, क्या होता है आखिर क्वेश्चन ग्रुप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको आना चाहिए। ये आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो देखते हैं डेफिनेशन, हम सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। आपने मान लिया जी आपके पास में एक ग्रुप है, आपको पता है देखो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। अगर आपको जी मतलब पता नहीं है कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, तो आप मेरे पहले वाले लेक्चर में जाके अच्छे से देख सकते हैं। मैंने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह सब कुछ करवा रखा है, ठीक है। बाकी मैं आपको नॉर्मली डेफिनेशन बता देती हूँ कि क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप। अगर एच जो है वो कोई सब ग्रुप है जी का, ठीक है, तो एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है ना। एक्स इनवर्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है, जहाँ पे ये एच जो है वो भी किसको बिलोंग कर रहा होता है, एच को बिलोंग कर रहा होता है, और ये जो एक्स है वो जी का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तब हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखो लेट जी बी अ ग्रुप, जी आपके पास में एक ग्रुप है, ठीक है। एच आपके पास में नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है। देन द सेट, तो आपके पास में एक सेट बनेगा, कैसा सेट बनेगा, ऐसे जी अपॉन एच इस फॉर्म में, ठीक है। जी अपॉन एच इस तरह से एक सेट होगा, जी अपॉन एच ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी टुगेदर विद द बाइनरी कॉम्पोजिशन डिफाइंड बाय। देखो यहाँ पे ढंग से समझना, आपने बोला एक तो आपको इतना ध्यान रखना, जी अपॉन एच एक सेट है, ठीक है। अब ये जो सेट है वो किस चीज़ का सेट है वो ध्यान देना। यहाँ से ऑल कोसेट्स ऑफ एच, एच के जितने भी कोसेट्स होंगे ना, ठीक है, एच के जितने भी कोसेट्स होंगे वो इस सेट के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। एच के जितने भी कोसेट्स होंगे वो इस सेट के अंदर आ रहे होंगे विद द बाइनरी कॉम्पोजिशन डिफाइंड बाय, और उनके बीच में, ठीक है, बाइनरी कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, बाइनरी कॉम्पोजिशन होना चाहिए ये क्या है, एच बी इज इक्वल्स टू एच ए बी, ठीक है। अगर अभी थोड़ा सा ऊपर से निकल गया तो मैं वापस से बता देती हूँ। देखो क्या है, मान लो जी अपॉन एच आपके पास में एक सेट है, जी अपॉन एच में एलिमेंट्स कैसे होंगे, सारे के सारे एच के कोसेट्स, ठीक है। एच के कोसेट्स यानी कि एच ए एच बी, है ना। अपन कुछ भी ले सकते हैं, या फिर अपन ले सकते हैं, है ना, HA1 HA2 HA3 इस तरह से, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं, जो कि एच के कोसेट्स हैं, ठीक है। एच के जो कोसेट्स हैं ना वही इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में बाइनरी कॉम्पोजिशन, ये जो आपके पास में सेट है ना, ये जी अपॉन एच, ठीक है, ये बाइनरी कॉम्पोजिशन इसमें क्या होगा, ये इसके साथ में है एच ए एच बी इज इक्वल्स टू एच ए बी, इस बाइनरी कॉम्पोजिशन के साथ में है, या अपन बोल सकते हैं कि इस पे ये बाइनरी कॉम्पोजिशन डिफाइंड है। जैसे हम रिंग वगैरह लेते थे ना, कि रिंग के लिए हमने जैसे कोई सेट लिया था कि z, और z के साथ में अब प्लस और मल्टीप्लिकेशन ले लेते थे और बोलते थे कि ये ना ये एक रिंग है जिसमें z तो सेट है और उसके साथ में बाइनरी कॉम्पोजिशन जो है वो प्लस और डॉट है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे ऐसा बोला है कि यहाँ पे एक सेट है जी अपॉन एच, जिसके एलिमेंट्स कौन से हैं, जिसके एलिमेंट्स हैं एच के सभी कोसेट्स, जैसे एच ए एच बी, ठीक है, या आप ले सकते हो HA1 ले लो, HA2 ले लो, HA3 ले लो, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना। और जी अपॉन एच जो है उस पर बाइनरी कॉम्पोजिशन डिफाइंड है HA HB इज इक्वल्स टू HAB, ठीक है, ये बाइनरी कॉम्पोजिशन डिफाइंड है, जहाँ पे ये जो HA एलिमेंट है वो ऑफकोर्स जी अपॉन एच को बिलोंग कर रहा है, और HB एलिमेंट है वो भी जी अपॉन एच को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो जी अपॉन एच आपके पास में है ना, इसी को हम क्वोशंट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब तो आ गया होगा समझ में, मैंने काफ़ी बार एक ही डेफिनेशन को रिपीट करके बता दिया, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, नोट, यहाँ पे नोट क्या दे रखा है पहले ये देखते हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ द कॉम्पोजिशन इन द ग्रुप इज एडिशन देन द कॉम्पोजिशन इन जी, हाँ देखो जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा है ना HA
एच बी इज इक्वल्स टू एच ए बी, ठीक है। अगर ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया है ना, अगर आपके पास में जो कॉम्पोजिशन है वो एडिशन हुआ, ठीक है, तो उस केस में आपके पास में ये जो एच ए है, एच ए की जगह क्या हो जाएगा, एच प्लस ए, फिर यहाँ पे प्लस एच प्लस बी, जो किसके इक्वल हो गया, एच प्लस ए प्लस बी, इस तरह से, ठीक है। ये तो अपन पहले से ही बहुत सारी चीज़ों में अपन पढ़ चुके हैं ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए कुछ इस तरह से। तो अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ऐसा कुछ, अगर एडिशन जैसा कॉम्पोजिशन हुआ तो फिर ऐसा कुछ, ठीक है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ, फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वेश्चन ग्रुप जी अपॉन एच इट इज़ नेसेसरी दैट एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, बिल्कुल है ना, ये देखो डेफिनेशन में ही है। अगर आपने डेफिनेशन में ये चीज़ भी स्किप कर दी ना तो फिर भाई कट गए मार्क्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला ही है स्पेशली कि जी एच जो यहाँ पे आप ले रहे हो, यहाँ पे जो आप एच ले रहे हो वो नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा जी का, ठीक है। अगर ये एच नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हुआ तो फिर आपके पास में भाई, फिर आप नहीं बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चन है कि नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है। तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वेश्चन ग्रुप इट इज़ नेसेसरी दैट एच इज़ ज़रूरी, मतलब अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन ग्रुप की एग्जिस्टेंस हो रही है, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ जी अपॉन एच जो है वो क्वेश्चन ग्रुप है, तो अगर जी अपॉन एच क्वेश्चन ग्रुप है तो इस एच का नॉर्मल सब ग्रुप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो नॉर्मल सब ग्रुप वाली चीज़ को मिस मत करना, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसको एग्जाम्पल क्वेश्चंस बोल सकते हो, मतलब जो भी आप बोलो क्वेश्चन एग्जाम्पल जो भी है। फाइंड द क्वेश्चन ग्रुप जी अपॉन एच, आपको क्या करना है यहाँ पे, जी अपॉन एच एक क्वेश्चन ग्रुप फाइंड करना है। ऑल्सो प्रिपेयर इट्स ऑपरेशन टेबल, ठीक है, उसकी आपको ऑपरेशन टेबल भी प्रिपेयर करनी है। जी आपके पास में कुछ इस तरह से दे रखा है और एच इस तरह से आपको दे रखा है, ठीक है। जी और एच आपको गिवन है और आपको जी अपॉन एच मतलब क्वेश्चन ग्रुप जो है वो फाइंड करना है। देखो करते हैं। सिंस जी इज़ अ कम्यूटेटिव ग्रुप देयरफॉर एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो जी है आपके पास में कम्यूटेटिव ग्रुप है, ये काफ़ी बार हम पढ़ भी चुके हैं, ये सेम ही एग्जाम्पल हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपको याद ही हो गया होगा, है ना। और जी अपॉन और यहाँ पे जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो जी अपॉन एच एग्जिस्ट हैविंग द फॉलोइंग कोसेट्स। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ से हमें समझ में आ गया जी जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो अगर जी कम्यूटेटिव है तो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप तो होगा ही जी का, ठीक है। और अब हम क्या देख रहे हैं, हम बना रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि जी अपॉन एच जो होता है ना उसके एलिमेंट्स तो अपन को निकालने पड़ेंगे पहले, और एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे के सारे कोसेट्स एच के। तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो आपके पास में एच दे रखा है ना इसके कोसेट्स फाइंड कर लो, ठीक है। कोसेट कैसे फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 और -1, ठीक है। तो आपने निकाला h.1, ठीक है, फिर h है ना 1 और -1 आपके पास में ये दो एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, और आपको क्या करना है, यहाँ पे जी में 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले जैसे जो भी है, जैसे h.1 निकालेंगे, है ना, एक इस वाले एलिमेंट के साथ में करेंगे, फिर h.-1 करेंगे, फिर h.i करेंगे, फिर h.-i करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं h.1। तो h.1 में वही इस 1 को आपने क्या किया, जो भी आपके पास में यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, इस 1 से, ये जो 1 है इससे किया तो 1.1 आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही इस 1 को आप इस -1 से भी करेंगे तो क्या आ गया आपके पास में 1.1 तो 1 हो गया, और -1 इंटू 1 -1 हो गया, तो आपके पास में क्या आ गया 1 और -1 आ गया, तो h का h ही आ गया ये। तो अब h को -1 से करेंगे, h में कितने एलिमेंट्स है, वही 1 और -1, तो पहले -1 को आप 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, और जब -1 को आप -1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा +1। तो अब वापस से क्या आ गया, -1, 1, ये भी h ही है, 1 और -1 वही सेम आ गया, ठीक है। अब देखो h को जब आप आयटा से करोगे तो ये जो आपके पास में वही h में क्या है 1 और -1, ठीक है। तो पहले आप आयोटा को 1 से इंटू कर लो तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। जब आयोटा को -1 से करोगे तो माइनस में आयोटा आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, आयोटा कॉमा माइनस आयोटा। आयोटा आप बाहर निकाल के देखोगे तो आपके पास क्या मिल गया, h आयोटा मिल गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ h.- आयोटा करोगे तो भी वही मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आप 1 से करोगे माइनस आयोटा को तो माइनस आयोटा मिल गया, और जब आप -1 से करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आयोटा मिल जाएगा। तो बना क्या सेट, माइनस आयोटा और आयोटा का सेट मिल गया, ठीक है। तो ये सिंपल, अपन ने कुछ नहीं किया, बस कोसेट्स फाइंड किए हैं, है ना। तो ये 4 आपके पास में मिल गए, इसका मतलब 4, देखो इसमें से 2 तो सेम ही है, तो मतलब 2 आपके पास में एलिमेंट्स आ गए। कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं, h और hi,
ठीक है ना, एक तो ये H आ गया और एक HI आ गया, 2 एलिमेंट्स हो गए G/H के। समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि कोसेट्स कैसे फाइंड करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो एक बार मेरा जो कोसेट वाला वीडियो है वो आप जाके देख लेना, ठीक है। ग्रुप थ्योरी के अंदर होगा तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अब कॉम्पोजिशन टेबल, ये तो अपन को बनानी आती है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है, कुछ नहीं। कॉम्पोजिशन टेबल बनानी है तो ये आपने क्या लिया, बस वही दोनों एलिमेंट लिख दिए H और HI, यहाँ पे भी लिख दिए H और HI। जब आप H को H से करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा H, ठीक है। जब आप H को HI से करोगे तो क्या आ जाएगा HI। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है ना, इनके बीच में जो कॉम्पोजिशन डिफाइंड होता है, देखो क्या दिया है ऊपर, HAHB इज इक्वल्स टू HAB होता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फाइंड करना होता है, क्या होता है, HAHB किसके इक्वल होता है, HAB के इक्वल होता है ना। तो H का जब आप H से करोगे तो H ही आएगा। जब आप H को HI से करोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, H को आपने HI से किया तो HI ही आ जाएगा, ठीक है। जब आप सेम HI को H से करोगे वो वैसे ही हो गया ना, HAHB, तो क्या हुआ HAB आया। यहाँ पे इसके पास में ये मान लो इसके पास में 1 है तो उस अकॉर्डिंग HI आ गया। आई क्या बात समझ में कि ये कैसे बन रही है कॉम्पोजिशन टेबल, ठीक है। तो इतना ईजी है देखो। तो हेयर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप इज सेटिस्फाइड, सभी प्रॉपर्टीज़ जो है आप देखेंगे इस कॉम्पोजिशन के अंदर, मतलब इस टेबल के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले अगर आपको देखना है क्लोजर है या नहीं है, तो देखो दो ही एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, ठीक है, और वो दोनों ही एलिमेंट्स इस टेबल के अंदर आ रहे हैं, है ना। दूसरा आप देख लो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो ये तो पता ही चल रहा है, देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, सिमेट्रिक तो डायरेक्टली दिख रही है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे HHI जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ जो है आपके पास में आ रहा है, इसका मतलब ये इसका आइडेंटिटी हो गया, है ना। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रुप की दिखेगी। तो इसका मतलब ये सभी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द क्वेश्चन ग्रुप G/H एंड ऑल्सो प्रिपेयर इट्स ऑपरेशन टेबल व्हेन G, सेम वही कुछ नहीं, G/H जो है वो हमें फाइंड करना है और हमें G जो है वो ये दे रखा है, मतलब वही G और H आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या करेंगे, सबसे पहले कोसेट्स बनाएंगे, कोसेट्स बनाने के बाद में ऑपरेशन टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो देखो सिंस आपके पास में यहाँ G क्या दे रखा है, Z, आपको याद होगा Z, ये जो है आपके पास में कम्यूटेटिव ग्रुप होता है और हमें ये पता है कि अगर कम्यूटेटिव ग्रुप है तो फिर वो आपके पास में जो इसका H है, ठीक है, वो क्या होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पे ये जो आपके पास में आ रही है क्या, इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, हेंस G/H एग्जिस्ट। यहाँ सबसे पहली चीज़ कि G/H एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है कोसेट्स हमें निकालना है, तो कोसेट्स निकाल लेते हैं। देखो क्या है ये रहा, यहाँ पे हमें क्या है, देखो G के अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, G के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, 0, 1, -1, -2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे भी 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से मतलब 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इस तरह से एलिमेंट्स होंगे G में। और H में कौन से एलिमेंट्स होंगे आपके पास में, 4Z वाले, है ना। इसका मतलब कि 0 और आप बोल सकते हो 0 +-4 +-8, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से होंगे H के अंदर एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, Z के एक एलिमेंट को लेकर H के एक एलिमेंट में हम ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे हमने लिया 0 + H, सबसे पहले 0 + H लिया तो हम 0 को क्या कर रहे हैं, H आपके पास में क्या है, यहाँ पे लिख लो, H आपके पास में क्या होगा, 0 -4 और +4, ठीक है, यहाँ पे -8 एंड सो ऑन, और यहाँ पे +8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 0 को जब आप ऐड करोगे इसमें तो वही एज इट इज़ आ जाएगा 0, तो है ना। तो जैसे 0 और 0 का आपने 0 से ऐड किया तो 0 आ गया, 0 का आपने 4 से ऐड किया तो वही 4 आ जाएगा, तो कुछ ऐसा आपके पास में बन जाएगा, ठीक है। 0 को ऐड करोगे तो वैसे ही आ जाएंगे ना सारे के सारे एलिमेंट्स। फिर आप 1 को जब ऐड करोगे इसमें तो देखो ये H आपके पास में आ रहा है, तो इसी में देख लेना अभी। तो आप 1 को ऐड करोगे H के अंदर अगर, तो अब इसमें 1 को ऐड करो, तो 1 को ऐड करोगे तो ये क्या हो गया, 0 की जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 की जगह पे 1 हो गया, 4 की जगह पे 5 हो गया, -4 की जगह पे -4 + 1 -3 हो गया, ठीक है। तो -4 की जगह पे -3 हो गया, है ना। 8 की जगह पे 8 + 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9,
तो यहाँ पे 9 हो गया। तो इस तरह से आ गया आपके पास में, ठीक है। अच्छा, h+2 निकाल लो। h+2 निकालोगे तो क्या, इसके अंदर 2 ऐड कर दो, है ना। तो 2 को ऐड करोगे 0 के अंदर तो 2 हो जाएगा। 2 को ऐड करोगे आपके पास में 4 के अंदर तो 6 हो जाएगा, तो ये आ गया 6, ठीक है। 2 को ऐड करोगे 8 के अंदर तो 10 हो जाएगा, तो ये आ गया 10, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे करोगे तो माइनस में वो छोटा होता जाएगा, है ना। 2 को जब आप -4 में ऐड करोगे तो -2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास में ये आ गया। और 3 को ऐड कर लो। 3 को ऐड करोगे इसके अंदर तो 3 को ऐड करोगे तो 3 को 0 में ऐड करोगे तो आपके पास में 3 आ गया, ठीक है। और 3 को आप -4 में ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा, है ना। सेम ऐसे ही 3 को 8 में ऐड करोगे तो 11 आ गया। इस तरह से आपके पास में ये बन जाएगा। अब जब आप h+4 कर रहे हो तो h+4 आप जब कर रहे हो तब देखना, h+4 करने पे जब आप 4 को ऐड कर रहे हो तो आपने 4 को जब 0 में ऐड किया तो 4 का 4 ही आ गया, ठीक है। अच्छा, 4 को जब आपने 4 में ऐड किया तो 8 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 8। 4 को जब आपने -4 में ऐड किया तो 0 आ गया, ठीक है। और जब आपने 4 को -8 में ऐड किया तो -4 आ गया। अच्छा, ये जो आपके पास में चीज़ आ रही है ना, ये h ही आ रहा है क्या, वापस से देखो, इसको छुपा दो, ये बाकी का h ही तो आ रहा है। अगर आप देखो तो ध्यान से इस चीज़ को, h ही आ रहा है ना, तो वापस से h यहाँ पे रिपीट हो गया। इसका मतलब आगे अपन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अपने पास में ये कितने हो गए, 1 2 3 4 आपके पास में कोसेट्स बन रहे हैं। तो कौन कौन से कोसेट्स बन रहे हैं आपके पास में, हाँ, आगे आप बोल सकते हो, बिफोर ऑब्जर्व दैट आप आगे बोल सकते हो कि जो जैसे h+4 है ना, जैसे h+4 h के इक्वल आया है ना, वैसे ही h+5 जो है वो h+1 के इक्वल आएगा, ठीक है। ऐसे ही h+2 जो है वो h+6 के इक्वल आएगा। आप ऐसे आगे बोल सकते हो, आप करके देखोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। तो आपके पास में जो g/h है ना, उसके अंदर चार कोसेट्स आ गए हैं, h+1 h+2 h+3, ठीक है। अच्छा, कॉम्पोजिशन टेबल अपन को बनानी आती है, देखो बना लेते हैं फटाक से। कॉम्पोजिशन टेबल के लिए हमने सारे एलिमेंट्स को यहाँ लिख दिया, सारे एलिमेंट्स को यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलो क्या करेंगे, आपको पता है, आपको ध्यान रखना है क्या होता है, इस वाले में एडिशन है ना, तो इसमें ऐसा होगा h+a + h+b, ऐसा आना चाहिए, h+a+b, ठीक है, कुछ इस तरह से आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, जब आप h को h में ऐड करोगे तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया क्या, h+0 + h+0 इस तरह से हो गया। तो ये तो क्या हो जाएगा, h+0 ही आ जाएगा, तो मतलब h ही आ गया, ठीक है। आप h को h+1 से ऐड करोगे, है ना, तो h+1 आ जाएगा। कैसे, देखो इस तरह से हो गया, h+0 + h+1, तो आना क्या चाहिए, h+0 + 1, ठीक है। तो आ गया ना h+1, ठीक है। आई क्या बात समझ में, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये आया कैसे, ठीक है। h को जब आप h+2 से ऐड करोगे, सेम एज इट इज़ अभी जैसे मैंने बताया, h+0 + h+2, तो ये हो जाएगा h+0 + 2, तो इसका मतलब h+2, ठीक है। तो ये आपके पास में h+2 आ गया। अब कुछ बड़ा देख लेते हैं एक बार, जैसे इसको आपने h+2 को किससे किया, h+2 से, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, h+2 + h+2, तो ये हो जाएगा h+2 + 2, इसका मतलब h+4। देखना, h+2 को जब आपने h+2 से किया तो आपके पास में यहाँ पे h+4, हाँ, लेकिन आप देखेंगे h+4 जो है वो किसके इक्वल है, वो तो h के ही इक्वल है। देखो ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, h+4 तो h के इक्वल है, तो इसलिए हमने वहाँ पे h+4 की जगह पे h लिखा है, क्योंकि हमें उतने ही एलिमेंट्स लेने हैं ना, है ना। h+4 तो h के इक्वल है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमने उसको h लिख दिया, ठीक है। सेम ऐसे आप देखेंगे h+2 जो है, h+3 देख लो, चलो h+3 जो है आप इसको किससे कर रहे हो, मानो आप h+2 से कर रहे हो, ठीक है। h+3 को h+2 से करो तो क्या आएगा, h+3 + h+2, तो ये आपके पास आ जाएगा h+3 + 2, ठीक है। तो ये आ गया h+5, है ना, h+5। अब आप देखेंगे कि h+5 किसके इक्वल था, मैंने बोला था h+4, h+5 किसके इक्वल होगा, h+1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख दिया h+1, देखना h+3 और h+2 को किया तो ये रहा आपके पास में h+1, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉम्पोजिशन टेबल बन रही है। आई होप मैंने जितने एलिमेंट्स बताए हैं ऐड करके या जो भी है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पूरी कॉम्पोजिशन टेबल।
अब देखो, आप देख लो कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है क्या, है ना। तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है क्या, देखोगे तो देखो ये H+1 H+2 ये जो है एज इट इज़ यहाँ पे उतर रहा है। इसका मतलब H जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, ये आपके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ से तो ये सिमेट्रिक भी है। देखो H+3 और H+3 यहाँ पे, H+1 यहाँ पे, ठीक है। देखो सिमेट्रिक जा रहे हैं ना बिल्कुल। ये देखो H+1 यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे H+2 और इधर भी यहाँ पे H+2 सेम पोजीशन पे जा रहे हैं, है ना। देखना अभी जब मैं अलग अलग कलर से करूँगी ना तब थोड़ा सा आपको पता चलेगा। ये देखो, ठीक है, दिख रहा है ना, ये देखो सिमेट्रिक दिख रहे हैं ना, है ना, सिमेट्रिक दिख रहे हैं। तो ये आपके पास में सिमेट्रिक भी हो रहा है। और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्लोजर भी है, इस टेबल के अंदर ही आ रहे हैं। H+1 H+2 H+3 ये सारे के सारे 4 ही तो एलिमेंट्स हैं G/H के, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे। और इन्वर्स आपने बोला यहाँ पे आइडेंटिटी तो आ ही गया, आइडेंटिटी आपके पास में H आ गया। तो आप देख लो जहाँ जहाँ पे H आ रहा है, जैसे H+1 के लिए H कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो इसके लिए H+3 जो है उसका इन्वर्स हो जाएगा। ऐसे आप इन्वर्स बता देंगे, एक एक का इन्वर्स आपको मिल रहा है। ये देखो ये रहा, ठीक है, इन्वर्स मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जब मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ाया था तब, है ना, इसमें कि हम लोग किस तरह से कॉम्पोजिशन टेबल में ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करते हैं और उसको शो करते हैं। तो अगर आपको नहीं याद है और आपको हल्का सा भी यहाँ डाउट आ रहा है तो आप वहाँ पे ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस ज़रूर देख लेना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या करना था, हमें G/H फाइंड करना था, हो गया। कॉम्पोजिशन टेबल बनानी थी, हो गई। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे ये ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा, दिस इज़ अ ग्रुप, ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आज क्या पढ़ा, क्वेश्चन ग्रुप पढ़ा और उसके ऊपर बेस्ड तो एक क्वेश्चन बोल सकते हो आप, एग्जाम्पल बोल सकते हो, वो आपने देखा, ठीक है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा क्वेश्चन ग्रुप के अंदर। काफ़ी अच्छा आज अपना लेक्चर रहा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करेंगे तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी लेक्चर को आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।